सत्यं वयं भुवन गोचरा मृगा युष्मं दुधान् मृगये ग्राम सिंहा। भगवान ने कहा कि सत्यम वयं भुवन गोचरा मृगा। हिरण्याक्ष तुम ठीक कहते हो कि हम जंगली जानवर हैं, वन के बनेले हैं, हमारी जाति का नहीं पता, हमारे माता पिता का नहीं पता, लेकिन ये सारी बातें हम पर तो लागू हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ईश्वन दिधान मृगई ग्राम सिंहान, तुम तो मुझे गांव के शेर लगते हो। देखिए भगवान ने कैसे सुंदर शब्दों में कहा उससे। अब जैसे उसने सुना कि भगवान बराह मुझसे कह रहे कि मैं ग्राम सिंह हूं, तो उसके मन में भाव आया कि ग्राम सिंह गांव के शेर को कहते होंगे। जैसे बड़ा प्रसन्न हुआ तो भगवान ने उससे कहा, देख हिरण्याक्ष, तुझे ये पता है कि ग्राम सिंह किसे कहते हैं? तू अपने आप में बड़ा प्रसन्न हो रहा है, ये सोच रहा है कि मैं गांव का शेर हूं। भगवान ने कहा, तू गांव का शेर नहीं, तू तो गांव का कुत्ता है। क्योंकि हमारे वेदव्यासी ने कोई भागवत जी में ऐसे अपशब्द नहीं लिखे हुए हैं। आज हिरण्याक्ष को भगवान गाली तो दे रहे हैं, लेकिन कितना सुंदर भाव से भगवान गाली देते हैं। कहते तुम तो ग्राम सिंह हो, गांव के शेर हो। अब जैसे हिरण्याक्ष ने सुना कि प्रभु मुझसे गांव का कुत्ता मुझे बता रहे, तो बड़ा क्रोध उसे आ गया। दोनों में खूब मल्लयुद्ध होने लगा। ये सारे देवता आकाश मार्ग में दृष्टि लगा करके देख रहे हैं कि हिरण्याक्ष इतना बलशाली है, इससे मेरे प्रभु कैसे युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। देखते देखते ही भगवान ने ऐसी मुष्टिका का प्रहार किया कि हिरण्याक्ष की गोविंदाय नमो नमः हो गई। और महाराज विष्टा में से पृथ्वी को निकाल करके अपनी सुंदर डारणों पर रख करके जैसे ही लेकर के आए, सारे देवता आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे और लाकर के पृथ्वी को स्थापित कर दिया। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया है, महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था? इतना बलशाली राक्षस कैसे था? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये हिरण्याक्ष कोई और नहीं, ये भगवान के द्वारपाल थे जय और विजय। एक दिन सनकादि महात्मा जब मेरे प्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं, गोविंद से, नारायण से, तो ये भगवान के दोनों द्वारपाल थे जय और विजय। तो जैसे ही मिलने के लिए जा रहे तो सनकादि महात्माओं को जय और विजय ने रोक दिया कि तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। सनकादि महात्माओं ने कहा कि प्रभु के दरवाजे तो हमारे लिए हमेशा खुले रहते हैं और आप हमें जाने से रोक रहे हो। याचना की महात्माओं ने कहा, नहीं नहीं हमें जाने दीजिए। सनकादि महात्माओं ने से मना कर दिया जय और विजय ने। सनकादि महात्माओं को क्रोध आ गया, कहा जाकर के मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 3 जन्म तक जाकर के दैत्य बनो पृथ्वी पर। तो पहले जन्म में ये आकर के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, और दूसरे जन्म में जाकर के रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में जाकर के शिशुपाल और दंतवक्र बने। इन्होंने 3 बार जन्म लिया और तीनों बार जय विजय के श्राप से महाराज ने दैत्य बनना पड़ा। जब इधर मैया